मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, ज़ेरे नज़र वीडियो सीमेंट सेक्टर के लिए है। इसमें हम इलिस्टेड स्टॉक्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे मंथली लेवल पे। इसका एफआईपीआई का डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्शन, एक्टिव सीमेंट स्टॉक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस और 3 टाइम फ्रेम्स पे हम इसका ट्रेंड चेक करेंगे कि ये किस ट्रेंड में मूव करेगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $4.28 मिलियन की नेट सेलिंग की है सीमेंट सेक्टर में। अब बैंक्स ने 0.77 मिलियन की सेलिंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 0.04 मिलियन की सेलिंग की है। कंपनीज, इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है। नेट बाइंग है, एनबीएफसी की नेट बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी नेट बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की भी हैवी सेलिंग है। दोस्तों, दो अहम एंटिटीज एफआईपीआई और म्यूचुअल फंड्स की हैवी इसमें सेलिंग है फॉर द मंथ ऑफ मे। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं हमारी कंपनीज या बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी होल्डिंग नहीं है सिवाय इंडिविजुअल्स के। इंडिविजुअल सेक्टर भी बहुत बड़ा है और इंडेक्स को काफ़ी सपोर्ट रहती है। दोस्तों, इस डेटा के बिहाफ पे अगर कंक्लूजन निकालें तो जून के महीने में भी कोई बड़ी मूव सीमेंट सेक्टर में थ्रू आउट एज ए सेक्टर मूव नज़र नहीं आ रही। सेपरेट और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म करेंगे ये तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सिर्फ एक ये कि बजट में मराठी पैकेज का मजीद ऐलान होगा। इससे पहले भी काफ़ी पैकेज सीमेंट सेक्टर को और तामीराती सेक्टर को दिया जा चुका है और बजट में भी कुछ मराहत मिलने का इम्कान है। इसकी वजह से ये न्यूज़ इम्पैक्ट पर ज़रूर 2-4 दिन के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट कैसा बिहेव करेंगे मंथली, वो अभी चार्ट्स पे और पाइवो डेटा पे देखते हैं। और इंडिविजुअल्स के अलावा बाकी एंटिटीज जिनकी होल्डिंग दिख रही है वो देखें तो बहुत बहुत ही माइनर सी है और उन एंटिटीज ने भी प्रॉफिट टेकिंग को, यानी जितनी बाय किया है तकरीबन उतना ही करीब करीब सेलिंग भी की है। तो इस बिहाफ पे जून के मंथ में एज ए सेक्टर कोई बड़ी मूवमेंट या बड़ी रैली नजर नहीं आती। अब नेक्स्ट स्लाइड पर वन बाय वन स्क्रिप्ट्स को कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे 3 टाइम फ्रेम्स पे, उससे और आइडिया होगा इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स का। दोस्तों, डीसीएल को पहले देखते हैं। डीसीएल जैसे कि दिख रहा है कि इसने 20 डीएमए के रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और क्लोजिंग की नीचे आके 8.15 पे। ओवरऑल बुलिश ट्रेंड रहा थ्रू आउट द मंथ, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस थी 20 डीएमए में 941 की, वो ब्रेक नहीं हो सकी। इस वक्त करंटली इसकी मूवमेंट देखें मंथली बेसिस पे तो 7.70 से 9.30 तक की रेंज नजर आती है जून के लिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है वीकली बेसिस पे तो फर्दर फिर कोई नया डायरेक्शन बन सकता है। अदरवाइज 7.70 से 9.30 तक की इसकी रेंज है। फर्दर इंडिकेटर आरएसआई और मैकडी इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं ये देख लेते हैं। आरएसआई को देखें अगर डीसीएल के अपसाइड डायरेक्शन में है लेकिन स्लो अपसाइड है, हॉरिजॉन्टल वेव नजर आ रही है साइड वाइज मूवमेंट को जो इंडिकेट करता है। इसके बाद हम मैकडी पे देखेंगे कि मैकडी पे ये क्या पोजीशन है इसकी मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम इसको डेली और वीकली बेसिस पे भी देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी ब्लू लाइन देखें, रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आई है और अपसाइड मूवमेंट वाजे तौर पे दिख रही है। हिस्टोग्राम की लेंथ भी आहिस्ता आहिस्ता से स्मॉल और फिर बिग, और ये मजीद इससे बड़ी हिस्टोग्राम फॉर्म होने की प्रिडिक्शन है। इस पे मंथली बेसिस पे जो कैंडल फॉर्मेशन है ये देखें तो कोई ऐसी कैंडल फॉर्म नहीं हुई जो किसी रिवर्सल को या ट्रेंड चेंज को इंडिकेट कर रही है। ये इसी रेंज में मूव होने को इंडिकेट कर रही है कि जिस रेंज में इस मंथ मूव हुआ है इसी को कंटिन्यू करेगा जून में भी।
वीकली बेसिस पे इसको वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे हमें ये बुलिश दिख रही है कैंडलस्टिक, लेकिन जो आरएसआई और मैकडी है ये साइडवाइज मूवमेंट शो कर रहा है। डेली चार्ट पे आ जाएं, डेली चार्ट स्टिल साइडवाइज और ये ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, जो कि इसको डेली बेसिस पे जो इसका मूवमेंट है उसको डाउन ट्रेंड में बता रही है। आगे पाइवोट डेटा पे भी इसको देखेंगे, डेली पे ये 20 डीएमए की सपोर्ट लाइन को टच कर रहा है और यहां से डेली बेसिस पे 9 तक की मूवमेंट प्रिडिक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं पावर सीमेंट को, जो इस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश जोन में है। अब बेरिश मूवमेंट शो हो रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न पे कोई वाजे इंडिकेशन नहीं दिख रही है। डॉजी स्टार बना है यहाँ पे बुलिश के बाद, उसके बाद ये बेरिश कैंडल क्रिएट हुई है जो डेली बेसिस पे इसको बेरिश जोन में इंडिकेट कर रही है। इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वीकली चार्ट पे मैकडी आरएसआई कैंडलस्टिक स्टिल बेरिश जोन पावर में दिख रहा है। 20 डीएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग की है इसने इस वीक की, और इस बेरिश जोन को आरएसआई और मैकडी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मैकडी की ब्लू लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रही है वीकली बेसिस पे, और आरएसआई भी साइडवाइज टू डाउन मूवमेंट शो कर रहा है। मंथली चार्ट पे इसको देखेंगे, मंथली चार्ट भी इसकी बेयरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। 20 डीएमए लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया इस मंथ, और साइडवाइज मूवमेंट मंथली लेवल पे दिख रही है पावर सीमेंट में। नेक्स्ट एमएलसीएफ है, जो मंथली चार्ट पे स्टिल बेरिश जोन में बंद हुआ है। 20 डीएमए लाइन मंथली बेसिस पे क्रॉस नहीं हुई, जिसकी उम्मीद थी। अप्रैल की कैंडल के बिहाफ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद पूरे मंथ साइड वाइज मूवमेंट हमने ऑब्जर्व की, और नेक्स्ट मंथ भी इसमें कोई बड़ी चेंज या बड़ी रैली प्रिडिक्शन नहीं है आरएसआई और मैकडी की बुनियाद पे। मंथली रेंज जो इसकी रहेगी वो तो मैं पाइवोट पे देखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 25 से 29 इस रेंज में ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली ट्रेंड इसका देखें तो 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग है, सपोर्ट को टच कर रहा है। यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक 28 की तरफ, और 28 साढ़े 28 की तरफ 29 पे वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है। स्टिल साइडवाइज डायरेक्शन है मैकडी पे भी और आरएसआई पे भी। वीकली चार्ट पे डे चार्ट इसका देखेंगे, डे चार्ट पे अगर देखें तो इसने 20 डीएमए लाइन को हिट किया है, उसके बाद विक ने बाद में नीचे आके बंद हो गई है। स्टिल ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे है, और डे चार्ट पे ये डाउन साइड पर है। अगर डे लेवल पर ये 20 डीएमए लाइन तोड़ के बंद होता है, जिसकी उम्मीद है वीकली चार्ट पे के हिसाब से, तो ये 27, 71 और 28 जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया वहां तक डे चार्ट पर मूव कर सकते। नेक्स्ट पायनियर सीमेंट है, जो कि बुलिश नोट पे इसकी क्लोजिंग हुई है। डे लेवल पे 20 डीएमए लाइन को तोड़ के बंद हुआ है, और लाजमन इस 67 की तरफ, सॉरी 65 की तरफ जाएगा नेक्स्ट वीक में। इसमें जो आरएसआई है ये इसको अपसाइड में मूव दिखा रहा है। मैकडी की डायरेक्शन कर्व जो है वो अपसाइड की तरफ घूम रहा है, तो ये मंदी की लहरें देखें, यहाँ पे हिस्टोग्राम छोटा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक में इसको 65 की तरफ मूव करते हुए हम देखेंगे। वीकली चार्ट पे पायनियर सीमेंट देखते हैं। वीकली चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर दे रहा है। इस पे देखें कि आरएसआई 70 के ऊपर है। आरएसआई की वीडियो जिन लोगों ने हमारे चैनल की देखी हो लास्ट वाली उसमें हमने डिस्कस किया था कि 70 के ऊपर आरएसआई हो और डाउन साइड अगर मूवमेंट ना हो तो मजीद इंडेक्स में शेयर में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। उस पर ये फैसला नहीं करते कि इसकी पोजीशन को हम छोड़ दें। इसको देखते हैं कि इसके हिसाब से देखें तो आरएसआई ने यहाँ नीचे मूव किया,
रेड कैंडल बनी लेकिन उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, यानी कि ये फेक आउट यहाँ हो रहा है बुलिश कैंडल के बाद। और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये 61 से आगे मूव करेगा। मंथली चार्ट पे अगर देखें, मंथली चार्ट भी रेजिस्टेंस तोड़ के क्लोज हुआ है 61 की, और मैकडी पूरा पूरा अपसाइड डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है पायनियर में। और दोस्तों नेक्स्ट है डीजीकेसी। डीजीकेसी की लास्ट क्लोजिंग मंथ की ये इंडिकेट कर रही थी कि ये बुलिश कंटिन्यूएशन में जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन की तरफ नहीं जा सका और रेंज बाउंड इसने मूव किया और लास्ट क्लोजिंग से नीचे 82 पे क्लोजिंग दी है। जून के मंथ में साइडवाइज मूवमेंट शो हो रही है, मैकडी के हिस्टोग्राम की लेंथ ऊपर जा रही है, लेकिन इसके साथ आरएसआई साइडवाइज मूवमेंट पे चल रहा है। इसके अलावा जो बेयरिश कैंडल बनी है ये भी किसी बड़ी मूव में या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं बनी है कि जिसको हम कंटिन्यूएशन में शामिल करें कि कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। साइडवाइज इसी तरह की मूवमेंट जून में प्रिडिक्टेड है। इसके बाद इसको देख लेते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी हम साइडवाइज मूवमेंट देख रहे हैं इसकी। वीकली चार्ट पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन इसका आप पैटर्न देखें तो बुलिश बेयरिश बुलिश बेयरिश बुलिश कंसोलिडेशन फेज, या इसको साइडवाइज फेज हम कह सकते हैं कि रेंज बाउंड फेज है 78 से 86, 88, 90 इस रेंज में ये मूव करता हुआ नजर आएगा अनटिल 90 या 91 को एग्रेसिवली ना तोड़े। अगर 90 91 को एग्रेसिवली तोड़ के बंद होता है तो फिर आगे डायरेक्शन बन सकता है। डे चार्ट पे देखेंगे, डे चार्ट पे भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है, जो कि इसको बेयरिश जोन में इंडिकेट कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट है चिराग सीमेंट। इसको अगर डे लेवल चार्ट पे देखते हैं तो क्लोजिंग 20 डीएमए लाइन के ऊपर हुई है। मई के महीने अच्छा परफॉर्म किया और सॉरी अप्रैल में अच्छा परफॉर्म किया था। मई में 88 की जो रेजिस्टेंस है वहां तक ये हिट हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस थी 90 की रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सका, जिसकी वजह से मजीद आगे का सफर रुक गया। डे लेवल पे बेरिश जोन में दिख रहा है आरएसआई पे, लेकिन बेरिश जोन में इसके हिस्टोग्राम की लेंथ छोटी हो रही है, यानी साइड वाइज टू अपवर्ड साइड मूव करने की पेशंगोई है। आरएसआई स्टिल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और आरएसआई इस वक्त है अभी 55 डे का। मंथली पे देखेंगे, वीक पे देखेंगे इसको, वीकली पे भी कंसोलिडेशन वही जैसे डीजी खान की दिख रही थी, बेयरिश बुलिश बेयरिश बुलिश, और लास्ट ये बुलिश वीक बुलिश कैंडल बनी है। 20 डीएमएल लाइन के ऊपर रहा है थ्रू आउट दी मंथ, तो कंसोलिडेशन फेज है, कोई बड़ी डिप की मतलब इम्कान नहीं नजर आ रहा। और आरएसआई और मैकडी पे वीकली बेसिस पे ये साइडवाइज मूवमेंट पे है, साइडवाइज टू डाउन, क्योंकि मैकडी के जो ये लाइन है ये कर्व घूम चुका है और हिस्टोग्राम की लेंथ आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड साइड पे जा रही है, तो प्राइस रिड्यूस होगी इसकी, वीकली चार्ट जो इंडिकेट कर रहा है। और ये एक इसमें इंडिकेशन ये भी है कि वीक बुलिश कैंडल बनी है, तो ये भी इंडिकेट कर रही है वीकली बेसिस पे कि जो उसका बुल्स की ताकत है वो टूट रही है। और ये इंडिकेशन होती है कि ये कंट्रोल जो है बियर के पास जाने वाला है। कैंडलस्टिक चार्ट में हम ये बता चुके हैं वीडियोस में। और अगर इस पे देखें हम मंथली चार्ट में मैकडी फुल अपसाइड है और आरएसआई इसको निगेट कर रहा है। बेयरिश कैंडल बनी है, ये आरएसआई इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। और रेजिस्टेंस लाइन जो कि 900 के करीब थी वो सिर्फ टच हुई है, 92 93 के करीब थी वो टच हुई है, और वापस क्लोजिंग इसकी 85 के करीब 87 पे क्लोजिंग हुई है। 80 का लो किया है इसने
इस मंथ पे इसका ट्रेंड डाउन साइड टू साइड वाइज रहेगा और रेंज बाउंड मूवमेंट नजर आ रही है अगर रेजिस्टेंस नहीं टूटती 90 की 93 की। और डाउन साइड पे मंथली सपोर्ट जो है वो 77 78 के लेवल पे मौजूद है। किसी बड़े फ्री फॉल की इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है। दोस्तों कोहार्ट सीमेंट को देखेंगे। कोहार्ट सीमेंट को अगर उसको जूम इन करें तो रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के वापस नीचे आके बंद हुआ है कोहार्ट सीमेंट। इसका आरएसआई डाउनवर्ड साइड पे है। मैकडी इसको अप साइड पे मूव करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन मैकडी पे गौर करें चराट के और कोहार्ट के भी, तो ये तकरीबन पीक टच कर चुका है। तो माइट भी इधर से कर्व चेंज हो और हिस्टोग्राम को हम रिड्यूस होता हुआ देखें आने वाले महीनों में। ये मंथली चार्ट पे जो हमें दिख रहा है, इस पे इसकी बेसिस पे भी एक वीक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, जिसके पीछे एक बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मौजूद है। और एक वीक बेरिश कैंडल का मतलब कंसोलिडेशन हो सकता है। रेंज इसकी 127 पे इसकी सपोर्ट मंथली दिख रही है हमें, 127 टू 130, और रेजिस्टेंस इसको 148 पे है। अगर ये 148 149 तोड़ देता है वीकली बेसिस पे तो उम्मीद है कि आगे मूव करेगा। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट इसका कंसोलिडेशन, तमाम सीमेंट्स इसी तरह मूव हुए हैं मई के महीने में। एक लीनियर मूवमेंट दिखी है, कंसोलिडेशन फेज दिखा है, रेंज बाउंड या स्विंग ट्रेड कह सकते हैं इसको, बुलिश बियरिश। और आखिर में जो ये वीक बुलिश कैंडल बनी है, ये वीकली बेसिस पे इसको डाउन साइड पे आता हुआ इंडिकेट कर रही है, मैकडी भी, आरएसआई भी और ये कैंडल भी। डेली चार्ट देखें इसका तो डेली पे वीक बुलिश कैंडल है, लेकिन आर स्टिल ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे है, लेकिन कर्व्स का चेंज हो रहा है, हिस्टोग्राम की लेंथ छोटी होगी। तो डेली बेसिस पे इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। डेली बेसिस की रेंज इसकी 136 से 145 तक हमें नजर आएगी। दोस्तों एफसीसीएल को डेली चार्ट पे देख डेली चार्ट पे एफसीसीएल 20 डीएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है, बेयरिश जोन में है, और इसको हम 1650 तक देख सकते हैं आने वाले दिनों में। वीक पे इसको देखें, वीकली भी बाकी स्क्रिप्ट की तरह बुलिश बियरिश, और आखिर में डॉजी कैंडल, नहीं डॉजी नहीं है, स्प्रिंग टॉप से मिलती जुलती है लेकिन विक्स छोटी है, इंडिसिसिव कैंडल है। यानी कि इसमें कोई मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट इसमें इंडिकेट नहीं हो रही कि अप एंड डाउन जाएगी। रेंज बाउंड और इसी रेंज में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। मैकडी और आरएसआई भी इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे इसको देखें तो मंथली चार्ट पे डॉजी बना है और 20 डीएमए लाइन को टच कर रहा है। स्टिल साइडवाइज मूवमेंट की प्रिडिक्शन है मंथली बेसिस पे भी। लक्की सीमेंट 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, लास्ट मंथ भी 20 डीएमए लाइन के ऊपर था। बेरिश मोड रहा है थ्रू आउट दी मंथ। रेंज बाउंड सेशन में लो किया इसने कोई 432 का, और हाई पर रहा ये 470। इंडिसिसिव कैंडल मंथली बेसिस पे शो हो रही है। आरएसआई और मैकडी साइड वाइज मूवमेंट की प्रिडिक्शन दे रहे हैं, और ये कैंडल भी साइड वाइज मूवमेंट, रेंज बाउंड मूवमेंट की प्रिडिक्शन दे रही है इसी रेंज में। इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली चार्ट पे इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है। वीकली अगेन बाकी स्क्रिप्ट की तरह पूरा सेक्टर ही कंसोलिडेशन फेज में रहा, एक रेंज बाउंड और स्विंग मोड दिख रहा है। ब्लू लाइन रेड लाइन को टच करती हुई नजर आ रही है, जो वीकली बेसिस पे इसमें मूवमेंट की पेशेंगोई कर रही है। लेकिन मूवमेंट रेंज बाउंड, क्योंकि डिफरेंस इतना नहीं है, और रेंज बाउंड मूवमेंट ही प्रिडिक्टेड है अनटिल 480 के रेजिस्टेंस तोड़ दे। 480 अगर तोड़ के बंद होता है तो फर्दर आगे मूव कर सकता है। और डेली चार्ट देखें इसका
डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग पे बनी है और अपसाइड डायरेक्शन पर है, जिसकी रेजिस्टेंस है 470 पे। डेली रेंज इसकी 450 से 470 के बीच में है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसका हम सारे स्क्रिप्ट्स का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और 3 टाइम फ्रेम पे इसकी ट्रेंड देखेंगे कि पाइवोट डेटा से क्या नजर आ रहा है। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे देखें तो DCL की क्लोजिंग 815 की है, पाइवोट से नीचे है, थोड़ा आसपास साइडवाइज मूवमेंट प्रेडिक्ट कर रहा है पाइवोट, लेकिन तीनों चार्ट पे हमने देखा था कि अपसाइड मूवमेंट है DCL की, और DCL हमें 9/22 से 10/28 के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसकी मई जून की, इसके बीच में कहीं नजर आ सकता है। पावर सेगमेंट को देखें तो बाकी चार्ट पे भी डाउन ट्रेंड में था और पाइवोट डेटा पे भी डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। 6:20 पाइवोट डेटा से नीचे बंद हुआ है और इसके 3 दिन का तीनों टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट देखे थे, डेली, वीकली, मंथली, डाउन डाउन और साइड वाइज था। MLCF को देखें तो ये पाइवोट डेटा से नीचे बंद हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं है। साइड वाइज मूवमेंट इसकी प्रिडिक्शन है, हमने चार्ट पे भी देखा, कैंडल स्टिक पे, और RSI मैकडी पे भी देखा। पायनियर सीमेंट दो इसके ट्रेंड जो है अप हैं और बुलिश ट्रेंड में हमें दो चार्ट्स पे दिखा। ये MLCF और DCL डे ट्रेड के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक की वीडियो में बताया था कि 3 में से 2 टाइम फ्रेम अगर पॉजिटिव है तो उस स्टॉक को हम डे ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। DG खान पे आए तो DG खान ने पाइवोट के पास ही की, इसको भी हमने चार्ट्स पे देखा तो साइडवाइज मूवमेंट ही दिख रही है और पाइवोट डेटा भी सपोर्ट यही कर रहा है। चराट सीमेंट पे देखें तो पाइवोट से नीचे बिल्कुल उसके पैरेलल क्लोजिंग की है चराट ने, डाउन साइडवाइज अप, कंफ्यूजिंग यानी कि साइडवाइज डायरेक्शन में ही, और रेंज बाउंड सेशन रहेगा। कोहार्ट सीमेंट 2 साइडवाइज हैं, एक अप है, रेंज बाउंड सेशन रहेगा इसका भी, और पाइवोट से नीचे इसने क्लोजिंग की है तो माइट भी हम प्राइस में थोड़ा रिडक्शन देखें, जैसा कि हमने मैकडी के हिस्टोग्राम पे देखा था कोहार्ट पे। SCCL 17.3 पाइवोट से नीचे बंद हुआ है, डाउन ट्रेंड, साइड वाइज टू डाउन ट्रेंड चलेगा। और लक्की सीमेंट पे जाएं तो लक्की सीमेंट के 2 ट्रेंड, डेली और वीकली, हमने अप साइड पे देखे, बुलिश कैंडल्स देखी, और मंथली चार्ट हमें साइड वाइज दिखा रहा है। यानी कि मंथली चार्ट पे अगर 476 की रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो फिर आगे मूव बनती है इसकी, अदरवाइज 454 और 438 पे सपोर्ट रहेगी। तो दोस्तों ये थे छोटे से ओवरव्यू और एनालिसिस जून के महीने के लिए सीमेंट सेक्टर का, और इस पे हमने ये कंक्लूड किया है FIPI के डेटा पे कैंडलस्टिक चार्ट के साथ। हमने 2 इंडिकेटर्स और 3 इंडिकेटर्स के साथ जो इसको एनालाइज किया है कि हम साइड वाइज सेक्टर वाइज अगर मूवमेंट देखें इसकी पूरी, तो हमें हर तरफ से 1-2 स्क्रिप्ट्स के अलावा साइड वाइज और रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रही है। जून में देखेंगे कि कैसे बिहेव करता है ये, लेकिन इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो डेटा है ये आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाने में बहुत मदद देगा, अगर आप इसके मुताबिक बाय और सेल के डिसीजन लेते हैं और इसकी रेंज को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको बआसानी और सबसे पहले मिल सकें। व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शामिल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ भी ज्वाइन करें ताकि हम और स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।